आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ओडीआई मैच में एडिलेड ओवल के मैदान पे ऑस्ट्रेलिया के मैदान पे 9 विकेटों से एक शर्मनाक शिकस्त दी, बल्कि तारीखी फतह हासिल की पाकिस्तान ने। और सीरीज जो है वो ओडीआई की अब तक 1-1 से बराबर हो चुकी है। और शानदार फतह के साथ मैं कहता हूं कि जो बॉलिंग परफॉर्मेंस की बदौलत पाकिस्तान ने इस मैच को जीता, हारिस रऊफ दोबारा से कमबैक कर गए। ये पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के लिए जो हमेशा से ये कहा जाता था कि पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो हमेशा से जीत के अंदर जो वो किरदार अदा करती है, जो कई वक्तों से वो मिसिंग थी। यूं कहना गलत नहीं होगा कि एशिया कप से लेकर अब तक जो पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो अब तक मिसिंग थी, जो आज ऑस्ट्रेलिया के सामने जिस तरीके से हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया 29 रन देकर और शानदार फतह में अहम किरदार अदा किया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 163 रन पे ऑल आउट कर दिया। फिर जबरदस्त जो कप्तानी थी मोहम्मद रिजवान की बदौलत, नया कप्तान है, जाहिर सी बात है इसमें यंग प्लेयर जरूर शामिल थे, मगर इसमें जरूर कहा जाना चाहिए कि इसमें साइम अय्यूब की बैटिंग की बदौलत जो उन्होंने जो 82 रन की जो इनिंग खेली वो शानदार थी। उन्होंने 6 छक्के मारे, 5 चौके जबरदस्त मारे, 71 गेंदों के ऊपर 82 रन। उसमें अब्दुल्ला शफीक की और साइम अय्यूब की 137 रन की तो पार्टनरशिप थी। मैं तो समझता था कि ये दोनों बैट्समैन जो है वो नॉट आउट इनिंग खेलेंगे और 10 विकेटों से एक इबरतनाक शिकस्त देंगे, मगर ये फतह भी कोई कम नहीं है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 9 विकेटों से जो है वो कामयाबी हासिल की। मैं आपको पिछले मैच में मैंने कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने 2 विकेटों से शिकस्त खाई है, तो उस तरीके से उनमें के स्पिरिट नजर आ रही है। पाकिस्तानी जो चाहे वो बैट्समैन हो उनमें भूख नजर आ रही है, बॉलरों में हो, एक फील्डिंग के अंदर हो या कप्तान के अंदर हो, जीत की भूख है। और ये कहा जाता था कि जितने भी जो क्रिकेट के जो पंडित हैं वो ये समझते थे कि पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इबरतनाक शिकस्त खाकर आएगा, मगर पाकिस्तान ने पहले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से एक करीबी शिकस्त उसने हासिल की थी, उसमें यह जरूर लग रहा था कि अगले मैचेस में वो जरूर सरप्राइज देगा। मगर एडिलेड का ओवल का मैदान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देने के बाद, वो भी 9 विकेटों से तारीखी फतह हासिल करने के बाद, उसने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद यह जरूर बावर करवाया है कि पाकिस्तान हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के लिए कमजोर हरीफ नहीं बन सकता, और पाकिस्तान डिजर्व भी नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, हमें भी लगता है कि अब पाकिस्तान को अब दोबारा से कमबैक करना चाहिए, इसलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी नेर ज्यादा दूर नहीं है, उसके लिए तैयारी करना है। ये जीत ये कम नहीं होगी। पाकिस्तान से मैं उम्मीद रखता हूं कि तीसरा मैच भी जीतने के बाद ओडीआई की सीरीज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर ये साबित करे कि हम भी किसी से कम नहीं। और मैं समझता हूं कि आगे जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस होंगे, उसके जो मुकाबले होंगे, वो यकीनन पाकिस्तान के अंदर कोई यानी कम नहीं होंगे, मगर पाकिस्तान उसके अंदर एक तरनेवाला बनकर नहीं टीम को मिलेगी, बल्कि एक सख्त हरीफ बनकर सामने आएगी और तमाम शोबों के अंदर परफॉर्म करके वो ये दिखाएगी कि भाई हम भी किसी से कम नहीं। चाहे वो T20 हो, ओडीआई हो, जैसे टेस्ट मैच के पिछले जो इंग्लैंड सीरीज हुई है, जबरदस्त कमबैक किया और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद अब कामयाबी के जो है वो अब मेरे ख्याल से अब जो है वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान कामयाबी के पुल गाड़ते रहेगा। तो उम्मीद करता हूं अगला जो मैच है वो जीतने के बाद 2-1 से ये सीरीज पाकिस्तान अपने नाम करे।